यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट एक्जैक्टली कहां पे हो रहा है, यूक्रेन दुनिया के मैप पे कहां पे है, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं डिटेल में। कीव कहां पे है, डोनेट्स्क कहां पे है, लुहांस्क कहां पे है, बाकी जो यूक्रेन के नेबरिंग देश हैं उन सब की एक बारी लोकेशन देखते हैं। और रिसेंटली रशिया ने बोला कि हम बेलारूस में पीस टॉक्स करने को तैयार हैं, जिसके लिए यूक्रेन ने मना कर दिया। तो एक्जैक्टली ये बेलारूस कहां पे है देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, सारे के सारे ज्योग्राफिक लोकेशंस। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। मेरा नाम डालना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डू जॉइन दैट। अनअकैडमी लाइट हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो अगर आप उस पर सब्सक्राइब करते हैं यू विल गेट 50% ऑफ टिल 28 फरवरी। 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी लाइट। ऑल्सो 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, जहां पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 और 24 के लिए बैचेस हैं। ऑल्सो 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप और स्टडी प्लानर पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए डू जॉइन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8585858585। यू कैन कॉल फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट। बाकी 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे एडिशनल 25% ऑफ है। सो ये है दुनिया का मैप। वैसे तो दुनिया गोल है, लेकिन यहां पे चपटी दिखाई हुई है, फ्लैट दिखाई हुई है यहां पे। एंड सबसे पहले इंडिया के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन कहां पे है। देखिए, ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे। ठीक है, ऊपर की तरफ एक ज्योग्राफिक लाइन है जिसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। मतलब कि इंडिया के ऊपर और इस आर्कटिक सर्कल के नीचे, इन दोनों लाइंस के बीच में एक देश है। ठीक है, दुनिया में एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन आपको पता है यूके से और स्पेन और फ्रांस से पास होता है, जहां पे दुनिया का टाइम जोन सेट है। मतलब कि पूरी दुनिया का जो टाइम देखा जाता है वो प्राइम मेरिडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, 0 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। प्राइम मेरिडियन के इधर जो पूरी दुनिया उसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन के इधर जो दुनिया है उसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमने 3 रेफरेंसेस देख लिए। इन 3 लाइंस के बीच में यहां पे एक देश है जिसे कहते हैं यूक्रेन। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया से काफी ऊपर, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में और आर्कटिक सर्कल के नीचे एक देश है जिसको कहते हैं यूक्रेन। यहां पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने यूक्रेन के अप्रॉक्सीमेट कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, दैट इट इज 48 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब कि इक्वेटर से 48 डिग्रीज ऊपर है। इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली ये 11 डिग्रीज ऊपर है और 31 डिग्रीज ईस्ट। मतलब कि ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, यहां से 31 डिग्री ईस्ट में है ये, राइट। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में यूक्रेन नाम का एक देश है जहां पे पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चालू है। ठीक है, ये है यूरोप का थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू। मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो पूरा एरिया है यूरोप का, इसको मैं मैग्नीफाई करता हूं। हमने देख लिया दुनिया में कहां पे है यूक्रेन, उसकी रिलेटिव लोकेशन देख ली। नाउ विल फोकस अपॉन द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ यूरोप, राइट। यूरोप में सबसे पहले ये रशिया है। रशिया के, दिस इज ऑल्सो रशिया, ये पूरा रशियन एरिया है। रशिया के साइड में 3 देश हैं, दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन एंड दिस इज फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 3 देश हैं। खैर, अभी इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है। स्वीडन फिनलैंड को लेकर एक अलग बात चल रही है रशिया की, उसको बाद में देखेंगे अलग वीडियो में। बट ज्योग्राफिकली टॉकिंग ये रशिया है, और रशिया के साइड में 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। और इधर है यूक्रेन। मतलब कि जो अपना कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो ये वाला बॉर्डर एरिया है। जो ये वाला पूरा बॉर्डर एरिया, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट जोन। मतलब कि इसके आसपास की जो पूरी ज्योग्राफी है हमारे को वो समझनी है। अच्छा, साथ में ये देख लीजिए कि ये रशिया है। रशिया के साइड में 3 छोटे छोटे देश हैं, एस्टोनिया, दिस इज लैटविया एंड दिस इज लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये यूक्रेन को टच नहीं करते तीनों देश, इसलिए यहां पे मैंने इनको स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं करा है। बट आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां पे बता देता हूं कि रशिया की साइड में 3 देश ऊपर की तरफ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और 3 देश नीचे की तरफ हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे नॉर्थ में एस्टोनिया है, फिर लाटविया है और लिथुआनिया। यूपीएससी में सीधा नॉर्थ टू साउथ का क्वेश्चन बनेगा यहां पे। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज को समझने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चलेंगे। यूजुअली मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूं, याद जल्दी हो जाता है मेरे को। पर्सनल कॉल है, आपको कोई और मेथड याद करना है वो कर सकते हो, बट मैं एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चलूंगा जिससे हमारे को यूक्रेन की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ठीक तरीके से समझ आ जाए। सो आई विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर, राइट। सबसे पहले यूक्रेन के ऊपर एक देश है जिसका नाम है बेलारूस। देखिए यहीं पे रशिया ने बोला कि अपनी डिप्लोमेटिक पीस टॉक्स करते हैं, जिसके लिए यूक्रेन ने मना कर दिया। बेलारूस बेसिकली रशिया के काफी क्लोज माना जाता है, इस वजह से यूक्रेन ने मना कर दिया। खैर वो अलग मसला, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। बट यहां पे आपको समझना है कि बेलारूस जो है यूक्रेन के नॉर्थ में है। तो रशिया, बेलारूस, बेलारूस के बाद एक और देश है दैट इज पोलैंड। देखिए एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तो हमने देख लिया। अब देख रहे हैं यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज की कहां कहां से जियोपॉलिटिकली यूक्रेन को सपोर्ट मिल सकता है। तो रशिया देख लिया, बेलारूस देख लिया, पोलैंड। पोलैंड के नीचे दो छोटे छोटे देश हैं दैट इज स्लोवाकिया एंड हंगरी। स्लोवाकिया, पहले चेकोस्लोवाकिया एक ही देश हुआ करता था, फिर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग अलग हो गया, राइट। और उसके नीचे हंगरी, ठीक है। हंगरी के साइड में यहां पे एक देश है नोन एज रोमानिया। यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं रेड पोर्शन मार्क कर रहा हूं इधर, ये यूक्रेन का हिस्सा है। प्लीज नोट, ये जो हिस्सा है ये यूक्रेन का हिस्सा है। दिस इज यूक्रेन। मतलब कि रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक छोटा सा देश है जो कि लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक का मतलब उसका समंदर में एक्सेस नहीं है, मतलब कि एक ऐसा देश जो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है और पानी नहीं है। इसे बोलते हैं मोल्डोवा। मोल्डोवा, ध्यान से देखेंगे ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये यूक्रेन की बाउंड्री है, ये मोल्डोवा की बाउंड्री नहीं है, ये रोमानिया की बाउंड्री नहीं है, ये यूक्रेन की बाउंड्री है। मतलब कि जो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में देश है मोल्डोवा, ये एक लैंडलॉक देश है और ये दोनों देशों के बीच में सैंडविच्ड है मोल्डोवा, राइट। तो ये है यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज। नाउ यूक्रेन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं क्रीमिया। दिस इज नोन एज क्रीमिया। 2014 तक क्रीमिया जो था वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। तो ये जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है ये आज का नहीं है। बेसिकली 1991 के बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तब से इनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चालू है। बुडापेस्ट अग्रीमेंट, मिन्स्क अग्रीमेंट, उसकी बात खैर अलग वीडियो में करेंगे। बट यहां पे आपको ये समझना है कि क्रीमिया जो है ये पहले यूक्रेन का एक पेनिनसुला हुआ करता था, यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था और आज की तारीख में क्रीमिया जो है ये रशिया का ही हिस्सा माना जाता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यूक्रेन का आप नीचे हिस्सा देख रहे हो क्रीमिया, ये एक्चुअल में रशिया का पार्ट है अब, क्योंकि रशिया ने इसे 2014 में एनेक्स कर लिया था, राइट। ये हो गया क्रीमिया। यहां पे दो छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं यूक्रेन के साउथ में। अगर हम देखें दो छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं, एक है ये जिसे कहते हैं सी ऑफ एजोव और एक है ये जिसे कहते हैं ब्लैक सी। दो वाटर बॉडीज हैं, मतलब कि एक क्रीमिया के ऊपर सी ऑफ एजोव और एक क्रीमिया के नीचे ब्लैक सी। दो वाटर बॉडीज हैं यूक्रेन, रशिया और क्रीमिया के पास, राइट। ये जो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी है ये आपस में एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है नोन एज स्ट्रेट ऑफ कर्च। दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ कर्च। स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो दोनों सी को कनेक्ट करता है। प्रीलिम्स का अगेन सीधा सवाल निकलता है कि ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव जो हैं ये कौन से स्ट्रेट से कनेक्टेड है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो ब्लैक सी और एजोव सी को कनेक्ट करता है, राइट। एजोव सी एंड ब्लैक सी, यूक्रेन जो है इन दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और क्रीमिया मैंने आपको दिखाया। तो यह है यूक्रेन का पॉलिटिकल मैप। यूक्रेन में हमारे को 3 मेजर जगहें हैं जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले कीव, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, दिस इज कीव। थोड़ा सा नीचे आएंगे हमारे को दिखेगा लुहास्क, ओवर हियर दिस लुहास्क, ये रशिया बॉर्डर है, ये लुहास्क रशिया बॉर्डर है, दिस इज लुहास्क रशिया बॉर्डर। लुहास्क के थोड़ा सा नीचे आएंगे विल फाइंड डोनेस्क। यहां पे आपको 3 जगहें ध्यान रखनी है, कीव, लुहास्क एंड डोनेस्क। इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर कीव है, फिर लुहास्क है और फिर डोनेस्क है। बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले चालू हुआ था
वो इन दो एरियाज को लेकर चालू हुआ था, लुहांस्क एंड डोनेस्क। ये दोनों एरियाज जो है रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, रशिया के इमीडिएट बॉर्डर पे हैं, और इन दोनों एरियाज को लेके ही रशिया यूक्रेन के बीच में कंफ्लिक्ट चालू हुआ था। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, लुहांस्क एंड डोनेस्क दो एरियाज हैं यूक्रेन के जिनको लेके एक्चुअल में कंफ्लिक्ट था। ज्योग्राफिकली स्पीकिंग सबसे ऊपर हो गया कीव, फिर लुहांस्क एंड देन डोनेस्क। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगेन प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है। एक चीज और नोट करनी है यहां पे कि ये जो कीव है, जो कैपिटल है यूक्रेन की, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइपर रिवर। नाइपर रिवर फ्लो करती है यहां से, दिखाऊंगा अभी आपको मैं दूसरे मैप पे। और इधर की तरफ एक काफी मेजर रिवर है यूक्रेन की, जिसे कहते हैं नाइस्टर रिवर, जिसे कहते हैं नाइस्टर रिवर। दोनों रिवर्स आपको मैं भी डिटेल में मैप पे दिखाऊंगा। नाइपर रिवर एंड नाइस्टर रिवर, ये दो मेजर रिवर्स हैं यूक्रेन की। तो जो कीव है कैपिटल ऑफ यूक्रेन, वो नाइपर नदी के किनारे लोकेटेड है। राइट, सी ये है रशिया, ये है बेलारूस, एंड दिस इज यूक्रेन। यहां से रशिया से लाइक दिस एक नदी ओरिजिनेट होती है जो बेलारूस से जाती है और यूक्रेन में एंटर करती है। इस नदी को कहते हैं नाइपर रिवर। दिस इज नोन एज नाइपर रिवर। नाइपर रिवर रशिया में ओरिजिनेट होती है, बेलारूस से पास होती है, यूक्रेन में एंटर करती है, यूक्रेन में कीव से पास करती है, कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, एंड फाइनली ब्लैक सी में मर्ज हो जाती है। ये ध्यान से देखेंगे इसका पूरा ऑर्डर। रशिया से ओरिजिनेट होती है नाइपर रिवर, बेलारूस में जाती है, बेलारूस से यूक्रेन, यूक्रेन में कीव से पास होके फाइनली ब्लैक सी में मिल जाएगी। ये है नाइपर रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूक्रेन। यहां पे सी दिस इज यूक्रेन, ये पोलैंड है, इधर मोल्डोवा है, दिस इज मोल्डोवा, लैंडलॉक कंट्री, याद करिए। यहां पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से एक नदी निकलती है लाइक दिस। पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर से यूक्रेन में ही एक नदी निकलती है जो मोल्डोवा से पास होती है, वापस यूक्रेन में एंटर करती है। देखिए ये यूक्रेन का हिस्सा है, वापस यूक्रेन में एंटर कर रही है एंड अल्टीमेटली ब्लैक सी में मर्ज हो रही है। पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के पास से निकलती है, मोल्डोवा एंटर हुई, वापस यूक्रेन में आई और फिर ब्लैक सी में चली गई। दिस इज नोन एज नाइस्टर रिवर। दिस इज नोन एज नाइस्टर रिवर। तो हमने क्या देखा कि इधर से एक नदी आ रही है, दैट इज नाइपर रिवर, और इधर से एक नदी आ रही है, दैट इज नाइस्टर रिवर। दोनों ही ब्लैक सी में मर्ज होती हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली जो कीव के किनारे है दैट इज नाइपर, और इधर पोलैंड के बॉर्डर से नाइस्टर। राइट, ये है यूरोप का पॉलिटिकल मैप। एक बार ही हम यहां पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल्स भी देख लेते हैं। यह है रशिया की कैपिटल मॉस्को, उसके नीचे बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क, यहां पे यूक्रेन की कैपिटल कीव, यह है पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, इधर है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, एंड इधर रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट। इन 6-7 कंट्रीज का आपको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा रहा है ड्यू टू द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस गोइंग ऑन। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आपको कैपिटल्स का ध्यान रखना है। यूपीएससी 2014 से लेकर अभी तक कई बार कैपिटल्स का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ चुका है, सिटीज का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ चुका है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे नॉर्थ में मॉस्को है, यहां पे फिर मिन्स्क है, फिर कीव आता है, और उसके बाद बुडापेस्ट, बुकारेस्ट, बीच में वॉर्सो भी आता है, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है यू कैन सी कि एक चिसिनाउ है जो कि मोल्डोवा की कैपिटल, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो। राइट, तो ये है ओवरऑल यूक्रेन का सिनारियो। रशिया से जुड़ा हुआ है इधर से, इधर बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, इधर ब्लैक सी, ये क्रिमिया हो गया, ये सी ऑफ एजोव हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च हो गया। बाकी इधर से हमने नाइपर रिवर देख ली थी, इधर से नाइस्टर रिवर देख ली थी। तो ये है अपनी यूक्रेन की ज्योग्राफी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मतलब गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।